अलैक्म सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर, अभी हमने रिसेंटली सोशल मीडिया पे और टेलीविज़न पे प्रोग्राम देखा जो कि साहिल अदीम साहब हैं, रिलीजियस स्कॉलर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने एक टेलीविज़न पे बैठ के बोला कि तागूत के बारे में कुछ बात करी ना, कुछ डिस्कशंस हुई वहाँ पे। तो आपका क्या तजिया है तागूत के बारे में? तागूत बेसिकली जो है वो अरबिक टर्म है और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में इसको मुख्तलिफ अंदाज में उसको डिफ़ाइन किया गया है और इंटरप्रेट किया गया, क्योंकि उस लफ्ज़ की अपनी एक हैयत है, एक हैसियत है। वजह यह है कि वो लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ है और कुरान में जो इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है वो खुदा की ज़बानी इस्तेमाल हुई है। तो खुदा तागूत से क्या मुराद रखता है उसको इंटरप्रेट तो किया जा सकता है, लेकिन डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। तो मुख्तलिफ उलमा इसकी इंटरप्रिटेशन करते आए हैं, मुख्तलिफ अकाइद में, मुख्तलिफ कहीं रिलीजियसली, कहीं जो है स्कॉलरिस्टिकली इसको डिफ़ाइन किया जाता है। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में इसको डिफ़ाइन करते आए हैं। इसरार अहमद साहब के नज़दीक इसकी ये सिफत है, गांधी साहब के नज़दीक जो है ये एक इस्तिलाह है महज। अगर मसूद साहब, मौलाना मसूद साहब को आप लेते हैं तो उनके नज़दीक इस्लामी कवानीन के बरखिलाफ जो चीज़ें हैं वो उसको वो कहते हैं कि तागूत है। और इसी तरीके से मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस जो हैं लोग करते रहते हैं। लेकिन एक जनरल इंटरप्रिटेशन अगर आप मुझसे पूछते हैं तो जनरल इंटरप्रिटेशन के अंदर ये गुड एंड इविल फोर्सेस के दरमियान जो एलिमेंट पाया जाता है वो कहलाता है। से फॉर एग्जांपल आपने दो स्लॉट डिवाइड किए, एक गुड एक बैड, तो जो बैड स्लॉट है वो ऐसा बैड स्लॉट जो अगर जनरल टर्म में इस्तेमाल करते हैं जो एथिकल, मॉरल और इसी तरह के तमाम सोशल एलिमेंट से टकराता है, जो ह्यूमन टेंडेंसीज के अगेंस्ट हो, तो उसको आप टायरानाइज कॉन्सेप्ट कहते हैं। चाहे वो किसी का जबर हो, किसी पर जुल्म हो या और कोई क्रूअल एक्टिविटी हो, तो किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आप ट्रूली उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें, को टायरानाइज कॉन्सेप्ट के ऊपर उसको यानी एक सख्त मिजाजी से उसको इम्प्लीमेंट करें अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल, तो वो ऐसी चीजें कहलाती हैं तागूत। अब क्योंकि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में इसको मुख्तलिफ स्कॉलर्स और रिलीजियस स्कॉलर्स ने इसको अपने अपने अंदाज में इंटरप्रेट किया है, तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अंदर जब इस टर्म को देखते हैं तो हम कुरानी आयात के उसमें जुमरे में देखेंगे इसको। कुरान ने मल्टीपल जगह लफ्ज तागूत इस्तेमाल किया है। अब कुरान उस तागूत में क्या चीज इंडिकेट कर रहा है, अगर आप उसको रिलीजियसली देखते हैं तो तागूत एक सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल वर्ड उसका तवागीत है, जो प्लूरल वर्ड है उसका। तो ये जब आप इसको डिफाइन करेंगे इस कॉन्सेप्ट को कुरानिक कॉन्सेप्ट के अंदर, तो कुरानिक कॉन्सेप्ट के अंदर जो फ्लोटेड आइडियाज हैं, रिलीजियस रूल्स हैं, जो कुरान ने बाकायदा कानून बना के दे दिए हैं, उसके बरखिलाफ जो चीज होगी बरखिलाफ वो कहलाएगी तागूत। अब तागूत सिंगुलरली तो हो सकता है आप डिनायल करें, और आप डिनायल करेंगे प्लूरल फैक्टर्स के अंदर उन अवामिल, उन फैक्टर्स के ऊपर जो आपके पीछे पूरी एक अफवाज लिए खड़ा है। से फॉर एग्जाम्पल आइम्मा कुफ्र, तो अब आइम्मा कुफ्र से मुराद ये है, और एक तरफ है आइम्मा हक। एक आइम्मा हक वो है जो आपको खुदा की तरफ तालीम दे रहे हैं, आइम्मा कुफ्र वो है जो अगेंस्ट दी गॉड विल जो है आपको तालीम दे रहे हैं। तो इंडिविजुअल से प्लूरल की तरफ जा सकता है ये एलिमेंट, लेकिन उस इंडिविजुअल एक्ट ऑफ सिन को, ऐसा एक्ट ऑफ सिन जिससे लोग अपना बिहेवियर शो करते हैं डिसओबीडियंस का, टायरानाइज, ऑपरेशन, सप्रेशन, लोगों को मजबूर करना, जबर करना, जुल्म करना उनके ऊपर, चाहे वो कानूनी तरीके से हो चाहे वो गैर कानूनी तरीके से हो। लेकिन आप रैशनल स्टाइल, रैशनल लैंग्वेजेस के अंदर इसको आप टायरानाइज कहते हैं, जिसके अंदर जबरी होता है, अगेंस्ट द विल। तो बेसिकली आप इसको बहुत लेमन लैंग्वेज में अगर आप उसको डिफाइन करेंगे तागूत को, तो लेमन लैंग्वेज के अंदर अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दे सकता हूं ऐसे कि फिरौन जो है मूसा के सामने एक तागूत है, मूसा के सामने, क्योंकि मूसा तालीम दे रहा है
आइम्मा हक की सूरत और फिरौन तालीम दे रहा है आइम्मा कुफ्र की सूरत। तो इसी तरह बिल्कुल अगर बहुत ही आसान अल्फाज में इसको डिफाइन करूं तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हुसैनियत के सामने यजीदियत एक ऑप्रेसिव टायरानाइज कॉन्सेप्ट के सामने खड़ी हो जाती है, उसे आप तागूत कहते हैं कि यजीदियत तागूत के सामने हुसैनियत खड़ी हो गई। थैंक यू वेरी मच।